हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि डायनोफ्लेजिएट और क्राइसोफाइटा क्या होता है, यानी कि अपना अभी जो है प्रोटिस्टा जगत चल रहा है। इनमें से आज ये लास्ट पार्ट होगा किसका, प्रकाश संश्लेषी के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जगत को निम्न समूह में बांटा गया है, जिनमें पहला था प्रकाश संश्लेषी के आधार पर, फिर था अपघटक के आधार पर, फिर था परपोषक के आधार पर। तो हम कौन सा पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषी के आधार पर पढ़ रहे थे। उनमें से क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिएट और यूग्लिनॉइड, ये तीनों आता था प्रकाश संश्लेषी के आधार पर। तो आज ये लास्ट है प्रकाश संश्लेषी, फिर प्रोटिस्टा जगत और कल आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड को। यूग्लिनॉइड, इसके बारे में विशेषता क्या है, यह स्वच्छ जल एवं स्थिर जल में रहता है। इसकी ये खासियत होगी, किस में रहता है, ये स्वच्छ जल में रहेगा और स्थिर जल में ये रहेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या है कि यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मतलब आपको हम रोज़ बताते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो यूग्लिनॉइड है ना, इसको पहले जो है रखा गया था पादप में। किस में रखा गया था, पादप में रखा गया था, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी करता है। पौधे तो प्रकाश संश्लेषी करते हैं ना, इसको पादप में पहले रखा गया, यानी पौधा वाला ग्रुप में। क्यों रखा गया, क्योंकि देखा कि जो यूग्लिनॉइड है ये जो है ना आपका प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो इसको हम पादप में रख देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें देखा कि कोशिका भित्ति नहीं है। क्या देखा, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है। जो यूग्लिनॉइड है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। अब सीधी सी बात है, जो पौधा होता है, पौधा में तो कोशिका भित्ति होता है। जैसे हम लोग जंतु में आता था, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है, हम लोग में कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन जितने भी पौधे हैं ना, पौधे में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा का कोशिका जो होता है ना, वो चौड़ा टाइप का होता है, और हम लोग का कोशिका जो गोल होता है। तो पौधा का जो कोशिका है ना, इसके चारों ओर एक झिल्ली होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और फिर इसके बाहरी और एक और झिल्ली होता है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि पौधों को रक्षा करता है। तो इसमें देखा गया कि जो यूग्लिनॉइड है ना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति के बदले कुछ और है, अभी देखेंगे आगे। तो कोशिका भित्ति नहीं है, तो फिर पौधे में इसको कैसे रखें। फिर वैज्ञानिक देखा कि इसको अब जो है ना पौधे से निकाल देते, क्योंकि कोशिका भित्ति है ये ना, प्रकाश संश्लेषण तो कर रहा है, लेकिन कोशिका भित्ति होना चाहिए ना, तो नहीं था। इसीलिए इसको पादप जगत से निकाल दिया गया। तो जब 5 जगत वर्गीकरण आया ना, जब 5 जगत वर्गीकरण आया, तो उसी में जो है यूग्लिनॉइड को रख दिया गया। किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। क्योंकि देखा गया इसमें ना ही ये पादप में काम आ रहा है, ना ही जंतु में काम आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो कोशिका भित्ति नहीं है, तो पौधे में कैसे रखे। इसलिए इसको जब 5 जगत वर्गीकरण आया तो प्रोटिस्टा में इसको रख दिया गया, ठीक है ना। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण ये कब करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। आपको पता है कि पौधा अगर भोजन बनाते तो उसको क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, सूर्य का रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, और आपका क्लोरोफिल चाहिए। ये 4 चीज़ जरूरी है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो सूर्य का उपस्थिति रहेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, भोजन बना लेगा। अब आगे पढ़ते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, अभी आपको बता ही दिए। इसके बदले कुछ और होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन इसके बदले क्या होता है, कुछ और होता है। देखिए, यूग्लिनॉइड का हमने जो है ये चित्र बनाया है। जो यूग्लिनॉइड का चित्र है ना, इसके ऊपर जो ये आपको लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। शायद आपको तो नहीं दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ अलग से दिखा रहे हैं हम चित्र आपको। तो ये जो लेयर बना है इसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये यूग्लिनॉइड के चारों ओर बाहर ये झिल्ली टाइप से घिरा रहता है। क्या रहता है, पेलिकल रहता है, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ लिखे हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसके बदले एक पेलिकल नामक प्रोटीन युक्त, जो आपका ये दिख रहा है, ये किसका बना हुआ है, पेलिकल का। ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत बनी होती है, ये आपका परत के रूप में रहता है, जो इनको लचीलापन प्रदान करता है। मतलब ये जो यूग्लिनॉइड है ना, थोड़ा सा लचीला टाइप का होता है। तो लचीला क्यों होता है, क्योंकि इसके परत पर क्या पायस्ता है, पेलिकल पायस्ता है, पेलिकल का परत, जिसके कारण ये जो है थोड़ा सा लचीला होता है, लचीलापन, लच करता है इसमें, है ना, वही होता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें 2 कसाब होते हैं। कसाब के बारे में आपको पहले बता दें, कसाब, फ्लैजिला, सिलिया, ये सब होता है। तो इन सब का मतलब होता है गति करना, एक रस्सी के जैसा निकला हुआ। तो इसमें कितना कसाब होता है, 2 कसाब होता है। एक कसाब छोटा होता है और एक कसाब आपका लंबा होता है। चित्र में आपको दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ आपको दिख रहा होगा एक रस्सी जैसा, इसे आपको, ये हो गया बड़ा कसाब। ये क्या हो गया, बड़ा कसाब लिख देते हैं, यहाँ पर बड़ा कसाब लिख देते हैं। ये आपका हो गया बड़ा कसाब, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला काला वाला, ये आपका हो गया छोटा कसाब। ये क्या हो गया, छोटा कसाब, इधर लिख देते हैं छोटा कसाब। अब दोनों का अलग अलग काम है।
ये जो छोटा कसाब है ना, ये इसको भोजन लेने में मदद करता है। किसमें करता है, इसको लिख लीजिए, छोटा कसाब, यही लिख लीजिए, छोटा कसाब भोजन लेने में मदद करता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, हम नहीं लिखे हैं। फिर ये बड़ा कसाब जो ये वाला निकला हुआ पूरा, ये इसको गति करने में मदद करता है। लिख लीजिए, बड़ा कसाब जो है, बड़ा कसाब गति करने में मदद करता है। बड़ा कसाब गति करने में मदद करता है, ये आप लिख लीजिए, छोटा भोजन में और बड़ा कसाब गति करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो आपको 2 फ्लैजिला इसमें होता है, इसका काम आपको इन फ्लैजिला में ना कसाब, 2 कसाब होता है, आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें एक आँख भी होता है, आई स्पॉट, क्या होता है, आई स्पॉट होता है, जिसको बोलते हैं नेत्र बिंदु। इसमें क्या होता है, यूग्लिना में आँख भी होता है, जिनको हम बोलते हैं नेत्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका केंद्रक दिख गया, ये केंद्रक होता है, और ये आपका क्या है, हरित लवक। हरित लवक का मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट में कुछ रिक्तियाँ भी इसमें होती है, खाली जगह होती है, ठीक है ना। इसको लिख दिए रिक्तियाँ, कुछ रिक्तियाँ भी इसमें होती है, खाली जगह, ठीक है ना। और ये आपको पूरा जो है इसी तरह से ये पूरा यूग्लिना का चित्र है। एग्जाम में अगर आए कि यूग्लिना का चित्र बनाए तो इस तरह से आपको ये बना देना है। और ये जो निकला हुआ ना आपको, इसको बोलते हैं मुख गुहा, यानी कि इसका मुख बोल सकते हैं आप, तो इस तरह से। और आगे पढ़ते हैं यूग्लिना के बारे में। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो, अगर सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए कि ये जो है अपना भोजन नहीं बना पाया, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, तो ये क्या करता है, खाना तो इसको चाहिए, तो ये क्या करता है, छोटा मोटा जो सूक्ष्म जीव होता है ना, उसी को ये खा लेता है। तो छोटे मोटे जीव को खा लिया, मतलब ये खुद से खाना नहीं बनाया, तो इस प्रकार का चीज़ क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। तो आपने देखा ये स्वपोषी तो है, स्वपोषी का मतलब क्या हुआ, जो अपना भोजन खुद बना ले। तो प्रकाश संश्लेषण जो करता है अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन अगर भोजन ही नहीं बना पाया तो क्या करता है, सूक्ष्म जीव को खा लेता है, मतलब दूसरे पर निर्भर होकर ये खा लेता है उसको, तो ये परपोषी हो गया। तो हम कह सकते हैं यूग्लिना जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, इसीलिए इसको जो है एक पॉइंट और लिख लीजिए, यूग्लिना को पादप एवं जंतु जगत का कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए पादप की तरह भी काम कर रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है, और जंतु जगत का मतलब क्या, परपोषी की तरह भी ये व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति भी नहीं है, और कोशिका भित्ति किसमें नहीं होता, जंतु कोशिका में नहीं होता कोशिका भित्ति, समझ रहे ना। तो ये पूरा आपका हो गया यूग्लिनॉइड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अवपंक कवक के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे हमारा ये पढ़ाया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा, सर यहाँ समझ नहीं आए, तो हम उसको आपको रिप्लाई जरूर दे देंगे, ठीक है ना। बाकी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन, और जब आप क्लास 12 में जाइएगा तो उसका भी क्लास आपको रेगुलर मिलेगा। अभी थोड़ा सा मैं छोटा क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं बड़ा क्लास भी आपको दूंगा ताकि जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।